हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय जो है उसका सीटेट से रिलेटेड जो बीपीएससी टीचर बहाली होता है तो उसमें सीटेट से रिलेटेड क्या लेटर जारी किया है। देखिए, आज ही लेटर 4 तारीख को 4/11/2024 को लेटर जारी हुआ है। देखिए, इस लेटर में क्या है, देखिए सीटेट में आपको कितना नंबर चाहिए उससे रिलेटेड एक लेटर इशू किया गया है। और देखिए, जो ये लेटर है इसमें आपको सब चीज़ स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए, कोई लड़की थी यूपी की, मतलब अदर स्टेट की थी, यूपी की है, इसमें नहीं बताया गया है। तो उसका 55% सीटेट में जो नंबर था वो 60% से कम था, यानी 90 नंबर से कम था। तो उसका ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया। तो उसके बाद वो कोर्ट में केस कर दी। तो उसके बाद शिक्षा विभाग जो है उसका प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय उसको स्पष्ट किया है कि कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर नहीं चाहिए। तो देखिए, लिखा हुआ है कि विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 1299/2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 18/3/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। इसमें चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए, क्या इसमें मामला था, तो देखिए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27/8/2024 एवं दिनांक 29/10/2024 को अधोहस्ताक्षरित कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिला के लिए सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। आवेदिका को 90 अंक से कम प्राप्त है, यानी 55 से थोड़ा ज़्यादा है, जो 60% से कम है, और एवं समान महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती है। आवेदिका के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पर निर्गत कराने का अनुरोध किया गया। यानी मामला इसे समझिए, ये अन्य राज्य की महिला है, नीचे लिखा हुआ है। और देखिए, बिहार में तो ये बहुत सारा सीटेट वाले फेल वाले निकल रहे हैं। मतलब सीटेट में फेल करने का मतलब कि 60% से उनका कम नंबर है, अदर स्टेट वाले 90 नंबर से कम है। तो ये महिला का कहना है कि वहाँ पर बीपीएससी ने जो विज्ञप्ति जारी की थी, विज्ञापन जारी की थी, उसमें लिखी थी कि समान श्रेणी के महिला को आपका 55% चाहिए। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए, जनरल जो होता है, जनरल उसमें महिला पुरुष नहीं होता। जो जनरल समझिए कि ओरिजिनल यूआर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें यहाँ महिला स्पष्ट किया गया था। और बिहार में महिलाओं को, जो बिहार की महिलाएं हैं, उसको 5% का छूट है, यानी उनको 55% यानी 82 नंबर ही चाहिए। तो बोली कि हमको में काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पद निर्गत किया जाए। नीचे लिखा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयुक्त केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, सामान्य श्रेणी महिला पुरुष का बात उसमें नहीं होता है। और ऐसे भी समझना चाहिए कि बाहर से कोई भी हो, वो दिव्यांग हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपने राज्य में आप कोई भी कैटेगरी में हो, आप दूसरे स्टेट में जाइएगा तो आप समान श्रेणी में काउंट होगा, ना महिला ना पुरुष में, समझे, वो समान श्रेणी में काउंट होता है। तो लिखा है कि 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को 60% या
अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दी जाएगी। ध्यान हो कि बिहार राज्य के महिलाओं को शिक्षक नीति में 50% आरक्षण दे है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बिहार सरकार का जो बहाली आएगा मतलब शिक्षक नीति में तो 50% आरक्षण मिलेगा 1 to 5 और 6 to 8 में। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग यहाँ के बिहार की जनरल महिला में आएगी, समझे, EWS OBC मतलब BC1 और BC2 उनको 55% चाहिए, यानी 82 नंबर। और SC हो, ST हो, पुरुष हो या महिला, और दिव्यांग यानी आपका पुरुष या महिला दिव्यांग कोई हो तो उनको भी 75 नंबर यानी 50% नंबर चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, क्योंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी है एवं आरक्षण श्रेणी के तहत है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी होने के नाते उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य के पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती। उपयुक्त वाद के समरूप मामले में माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के प्रवर्तनांग द्वारा वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। यानी कहने का मामला सिंपल है कि बाहर की महिला है तो आपको 90 नंबर ही चाहिए, आप कोई भी कैटेगरी में हो वो अलग मामला है। थैंक यू।